नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो सीटेट का जो आंसर की आया है उसको हम कैसे मैच कराएंगे, यानी कि कैसे मिलाएंगे। उसके पहले हम सब ये जानेंगे कि हमें मैच कराने से पहले हमें अपना रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करना है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा पेपर अटेंड करके आया है, कि हमारे पास पेपर कैसे आएगा विथ रिस्पॉन्स जो हमने आंसर किया है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ऑनलाइन। तो वो जो क्वेश्चन पेपर हम सब डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम सब आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम उसको मैच कराएंगे। मैच कराने के बाद अगर हमें कोई डाउट लगता है तो हम कैसे उसको चैलेंज करेंगे, यानी कि जो भी हमारा आंसर की डाउटफुल वाला आंसर की है हम उसको कैसे चैलेंज करेंगे सीटेट को, और उसके बाद हमें कैसे पेमेंट करना है उसका। सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी ऑफिशियल जानकारी है ऑथेंटिक एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ से मिल जाया करेंगी। सबसे पहले आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो हमें पहले हम सब सीख लेते हैं कि हमें रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करनी है, यानी कि जो हम क्वेश्चन पेपर हमें कैसे डाउनलोड करना है हमने जो एग्जाम दिया है। तो ये जो है लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022, ये लॉगिन वाले पेज पे हम सब आइए लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं, और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहला चीज़ है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन नंबर का पासवर्ड याद होना चाहिए, और बाकी ये जो सिक्योरिटी पिन कोड है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे जब डालेंगे तब आपका जो पेज लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार से आपका डिटेल कुछ चीज़ें ओपन होकर यहाँ पे आ जाएंगी, और जैसे आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जो कि ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो ये कन्फर्मेशन पेज होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इस समय डाउनलोड करने का। हमें अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना है यहाँ से। हम ये देखिए, ये जो कैंडिडेट का मैंने लॉगिन किया है इसने दोनों पेपर में दिया, यानी कि पेपर 1 पेपर 2, यानी कि जो प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों लेवल का इन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। तो आइए पहले हम जो लेवल 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का डाउनलोड कर लेते हैं। उसी प्रकार आपको अपर प्राइमरी का भी डाउनलोड करना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद इस तरह से आपका ये रिस्पॉन्स शीट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट है। जो आपने रिस्पॉन्स किया था वो सारी सीट यहाँ पे ओपन होकर आ गई है। जैसे आप नीचे करेंगे तो नीचे करते करते देखिए, आप देख लेंगे आपका जो भी 150 क्वेश्चन का पूरा सेट था, जो पेपर था क्वेश्चन पेपर, और आपने उसमें क्या आंसर दिया है वो सारी चीज़ें इसमें डाउनलोड होकर आ चुकी है। जैसे यहाँ पे आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे ये भी जो ऊपर क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे दो नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपने टिक किया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन का आपने दूसरा यानी कि बी वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, और इस क्वेश्चन की जो आईडी है 134, तो ये एक 134 जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो है अब हमें अपना आंसर सीट यानी कि जो रिस्पॉन्स सीट हमें मिल गया। अब हम जो है आंसर की डाउनलोड कर लेते हैं। हमें आइए हम देखते हैं कि हमें आंसर की कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके लिए हमें दोस्तों एक बार फिर से ऑफिशियल पेज पे आ जाना। ऑफिशियल पेज पे आने के बाद जो है यहाँ पे जो सबमिट की चैलेंज है इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। इस पेज आ जाएगा तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो है अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। आइए इसको रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ डिटेल दिया हुआ होगा, जैसे इसका एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, इसका 30/1 को एग्ज़ाम था, और इसका जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश। तो यहाँ से आप आंसर की यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो इस बच्चे का जो आंसर की होगा, जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, इस बच्चे का जो आंसर की होगा, मेन आंसर की इसका यहाँ है। मेन आंसर की का मतलब यहाँ पे मेन आंसर की मैं बता दूँ, 1 से लेके 90 क्वेश्चन के बीच में जो है मेन आंसर की में होगा। और जो सेकंड आंसर की यानी कि जो लैंग्वेज फर्स्ट का आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, लैंग्वेज फर्स्ट का आंसर की यानी 90 से लेके 120, और लैंग्वेज सेकंड में यहाँ से 120 से लेके 150। तो इस तरह से इसका आंसर की हो जाएगा। तो यहाँ से आपका भी इसी तरह से खुला होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो मेन आंसर की 1 से 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक, और जो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट है, जो भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट होगा, तो उस लैंग्वेज फर्स्ट में 90 से लेकर 120 तक आंसर की होगा, और जो लैंग्वेज सेकंड होगा वहाँ से जो है 120 से लेकर 150 तक क्वेश्चन होगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और जो आपका रिस्पॉन्स शीट होगा उससे आप मैच कराएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सीटेट ने जो भी आंसर की माना है वो गलत है और आपके अकॉर्डिंग कुछ आंसर सही है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में आप ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको इसको जो है चैलेंज करना पड़ेगा। आपको इसको जो है आंसर की को कैसे चैलेंज करना है। तो आइए हम सब चैलेंज कर लेते हैं, कैसे एक स्टेप हम सब करके देख लेते हैं कि आपको कैसे चैलेंज करना है, उसके बाद हमको पेमेंट कैसे करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ से आप जो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है आंसर की, और यहाँ पे आंसर अकॉर्डिंग टू यू
और यहाँ पे जो है सेलेक्ट आंसर, तो आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन नंबर हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब ओपन करेंगे इसको तो लगभग 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है एक और सेलेक्ट कर लेते हैं कोई। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ सीरियल नंबर में, क्वेश्चन नंबर में जो है 5 नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 नंबर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट फॉर चैलेंज में जाता हूँ। तो एक मिनट, थोड़ा सा सर्वर यहाँ पे बिजी चल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको चैलेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर किया गया, कहने का मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि आंसर की इसका जो है पहले तीसरे क्वेश्चन नंबर का 1 है और मैंने इसको सेलेक्ट किया, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 हो गया। और 5वें क्वेश्चन नंबर का आंसर की जो है 4 है, चौथा ऑप्शन, अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 हो गया। और यहाँ पे जैसे आप ऐसे करने के बाद जो है आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन चाहे उतने आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 करके आपको दिखाया। ये जो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है, इसके बाद आइए इसको करके हम पेमेंट का ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हम फाइनल सबमिट करेंगे तो सबमिट होने के बाद हमारे सामने इस तरह से जो पेज ओपन हो जाएगा, हमारा जो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो है हमें यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाना है। यहाँ पे हम मेक पेमेंट जाएंगे, पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद पेमेंट का हम स्टेटस चेक कर लेंगे कि हमें हमारा पेमेंट हुआ है या नहीं। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो स्टेटस में ऑलरेडी अपडेट हो जाता है कि आपका पेमेंट हो चुका है, यानी कि आपका जो भी रिस्पॉन्स था सीटेट को जो है पहुँच चुका है। और दोस्तों यहाँ से आपके जैसे करेंगे तो आपके यहाँ पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब इसको जैसे आप प्रोसीड कर लेंगे, प्रोसीड करने के बाद जो है प्रोसीड करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने जो है इस तरह से प्रोसीड फॉर पेमेंट आ जाएगा। अब आप जो है यहाँ से प्रोसीड करने के बाद अपना बैंक डिटेल डाल लेंगे। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसको आप पेमेंट करके अपना सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारियाँ होंगी, टेक्निकल चीज़ें आपको सबसे आसान लहजे में यहाँ से बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।